राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स अब की बार भी अच्छी टीम लग रही है। उन्होंने कुछ ही चेंजेस किया है अपनी स्क्वाड में, लेकिन भाई वे पिछली बार भी इसी स्क्वाड के साथ वे क्वालिफाई कर गए थे 2024 के आईपीएल में, और उन्होंने सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान रॉयल्स को एसआरएच ने हरा दिया था, जिसके कारण भाई उनको बाहर हार का मुंह देखना पड़ा था और वे बाहर हो गए थे। हालांकि अब की बार वे टाइटल पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्क्वाड बनाई है अब की बार राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट ने, और टीम मैनेजमेंट की कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी अब की बार स्क्वाड में शामिल किए जाए, और अब की बार राजस्थान रॉयल्स टाइटल पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बना चुके हैं राहुल द्रविड़ भाई, अब की बार वे कोच है राजस्थान रॉयल्स के, जो बहुत ही शानदार टीम लग रही है, और हो सकता है कि अब की बार वे टाइटल पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करें और उनके पास टाइटल आ भी जाए। उनके बैट्समैन इस प्रकार है भाई, उनकी पूरी स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे, जिसमें उनके बैट्समैन, ऑलराउंडर और भाई बॉलर और विकेट कीपर सबका आप सबको हम जानकारी देंगे कि अब की बार राजस्थान रॉयल्स की टीम कैसी है। और जिसमें पहला नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल भाई वो नाम है जिन्होंने कुछ ही समय में क्रिकेट जगत में अपना लोहा मनवा लिया है, और उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के दम पर अपना नाम बना लिया है, और क्रिकेट जगत में उनकी तूती बोलने लगी है। और वहीं दूसरे नंबर पर है संजू सैमसन, जो अब की बार यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। भाई तीसरे नंबर पर है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी भाई 13 साल के हैं, जो अब की बार तहलका मचा चुके हैं, और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने अब की बार उनको खरीदा है ऑक्शन में। और भाई ये बहुत ही शानदार प्लेयर है, जिस पर राजस्थान रॉयल्स ने दांव लगाया है, और भाई वे हमेशा बनाते रहे हैं ऐसे खिलाड़ी, जिसमें उन्होंने रियान पराग को भी भाई हल्की ही एज में खरीद लिया था, जो आपके सामने सबूत है भाई। अब वो टीम इंडिया को भी प्रेजेंट कर चुके हैं। हालांकि रियान पराग को बहुत ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, और भाई अब की बार उन्होंने अब की बार भी उनका अच्छा ही प्रदर्शन करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि 2024 का आईपीएल इतना अच्छा गया भाई उनका, जिसके कारण उनका टीम इंडिया में भी डेब्यू हो गया। और अब की बार भी रियान पराग की यही कोशिश रहेंगी। वे नंबर 4 पर आते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, जो तबाही मचा देते हैं। और भाई फिर से है सिमरन हेटमायर चौके छक्के लगाने में माहिर है, वे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। और भाई फिर है शुभम दुबे, जो 6ठे नंबर पर आते हैं और बहुत ही तहलका मचा देते हैं और छक्के जमाते हैं, जिस तरह सीएसके के शिवम दुबे है। हालांकि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, और अब के बार भी इनको खरीद लिया है राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में। और भाई फिर नीतीश राणा को कौन नहीं जानता भाई, वे पिछली बार भी केकेआर में थे, और केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया, जिसके कारण अब की बार राजस्थान रॉयल्स ने उनको खरीद लिया। और फिर ऑलराउंडर, जिसमें रियान पराग और सिर्फ वनिंदु हसरंगा श्रीलंका के, और भाई रियान पराग सिर्फ 2 ही ऑलराउंडर है, और इन्हीं के साथ उतर सकती है राजस्थान रॉयल्स 2025 का आईपीएल में। फिर है भाई विकेट कीपर संजू सैमसन और भाई ध्रुव जुरेल, जो दोनों ही स्क्वाड में खेलते हुए नजर आएंगे। और भाई फिर है कुणाल राठौर, अब की बार अपने डोमेस्टिक प्लेयर को इन्होंने खरीदा है ऑक्शन में। और भाई फिर है बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, जो बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं, जो अपनी स्पीड से हमेशा बैट्समैन को बीट करते हैं। फिर है महेश तीक्ष्णा, जो पिछली बार सीएसके में थे, अब की बार राजस्थान रॉयल्स ने उनको खरीद लिया है, और सीएसके के चंगुल से ये निकाल लाए हैं इनको। और भाई फिर है संदीप शर्मा ने पिछले 2024 के आईपीएल में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। आकाश माधवाल पिछली बार मुंबई इंडियंस में थे, और ये अपना जलवा बिखेर चुके हैं मुंबई इंडियंस में, और अब की बार ये राजस्थान रॉयल्स में अपना जलवा बिखेरेंगे। भाई फिर है कुमार कार्तिकेय, डोमेस्टिक प्लेयर के अच्छे खिलाड़ी है, और इनकी बॉलिंग भी अच्छी है। और भाई फिर है तुषार देशपांडे ने 2024 के आईपीएल में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की थी सीएसके के लिए, लेकिन सीएसके ने अब की बार उनको रिटेन नहीं किया था ऑक्शन में, उनको नहीं खरीद पाई। और भाई ये बहुत ही अच्छे बॉलर है, हालांकि अभी इनको अपनी बॉलिंग में सुधार करने की ज़रूरत है, जो सीएसके में रहते हुए ये कर सकते थे। अब ये राजस्थान रॉयल्स में
आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। 2024 के प्रदर्शन के आधार पर ही अब की बार राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा है। फिर है भाई फजल फारूकी, जो बल्ले से भी और गेंद से भी अपना योगदान देते हैं। और भाई फिर है केवन मफाका का, जो भाई जिनके IPL 2024 के बीच में बोर्ड के पेपर चल गए थे साउथ अफ्रीका के, भाई ये बीच में ही छोड़कर चले गए और कहा कि हमारे बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, हम अब चले। और भाई मुंबई इंडियंस को बीच में ही छोड़कर चले गए थे ये। फिर है भाई ये धुवीर चरक भी अच्छे बॉलर है, डोमेस्टिक प्लेयर है भारतीय। और अशोक शर्मा, ये भाई पूरी स्क्वाड है, जिसमें से अब जो खेलेगी भाई उस स्क्वाड को बताता हूँ, जो बहुत ही खतरनाक है और प्लेइंग 11 बहुत ही शानदार बैठती है। भाई पहले नंबर पर यशस्वी जायसवाल के साथ या तो फिर संजू सैमसन, या फिर ये ओपन करवा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है। और भाई तीसरे नंबर पर आएंगे नीतीश राणा अच्छे प्लेयर है और अब के बार तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। भाई फिर चौथे नंबर पर आएंगे रियान पराग बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। और पांचवें नंबर पर आएंगे ध्रुव जुरेल को भाई वे इंडिया को भी प्रेजेंट कर चुके हैं और वे 6 हिटिंग एबिलिटी पूरी है उनमें। और फिर भाई सिमरन हेटमायर छठे नंबर पर, सिमरन हेटमायर भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है और वे 6 हिटिंग में माहिर है। फिर है भाई वनिंदु असरंगा बॉलिंग के साथ साथ बैट से भी अपना योगदान देंगे। फिर जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा, और भाई ये आकाश माधवाल के साथ जा सकते हैं, या फिर फजल फारूकी के साथ। ये अच्छी स्क्वाड है भाई, जिसके साथ उतर सकती है अब की बार राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स अब की बार चैंपियन भी बन सकती है इस स्क्वाड के साथ। और भाई अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।